बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोगों में जो है वो छोटे छोटे दाने बनना शुरू हो जाते हैं अचानक से। वो फेस पे बनते हैं, ठीक है, फिर वो बाकी जिस्म के ऊपर फैलना शुरू हो जाते हैं एक दिन के अंदर ही अंदर। तो इसको जो है इस डिज़ीज़ के बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। इसको हम चिकन पॉक्स कहते हैं। ये एक वायरल डिज़ीज़ है, वायरल। ये वायरस के ज़रिए होती है। जो वायरस आपने सुना होगा, एक वायरस का नाम, ये भी एक वायरल डिज़ीज़ है। जैसे जो है वो ये आया था एक कोविड। कोविड भी एक वायरल डिज़ीज़ थी, तो ये भी एक वायरल डिज़ीज़ है। तो ये जो है जो मुतासर करती है, ठीक है, ज़्यादातर बच्चों में आम पाई जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो छोटे बच्चे होते हैं, जो 5 साल से कम उम्र के होते हैं, 4-5 साल से कम, तो उनके अंदर ये मोर देन 90% यानी कि ये बच्चों में पाई जाती है। और बाकी 10% जो होते हैं वो बड़े लोगों में भी, यंग पेशेंट्स के अंदर भी ये देखने को मिलती है, मेल फीमेल्स के अंदर। और बड़ों में जो होता है ज़्यादातर, जिनके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत थोड़ी सी कम होती है, उनके अंदर ये मुतासर करती है। और ये एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द की तरफ जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। मुतअद्दी बीमारी है ये किस्म की। और इसका जो फैलने का जो ज़रिया होता है वो आपके जो होते हैं ड्रॉपलेट्स, यानी कि वो जो थूक वगैरह के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, ड्रॉप से यानी कि ये फैलती है। और रेस्पिरेटरी, फॉर एग्जांपल इनहेल किए जाते हैं, अगर वो इनहेल कर लिए जाएँ, सांस के ज़रिए अंदर चले जाएँ, तो ये आपके जिस्म में भी यानी कि ट्रांसफ़र हो जाती है। और कंटेक्ट के ज़रिए बहुत ही इसका वो माइनर, यानी कि वो अगर किसी के साथ यानी कि टच करने से वो बहुत कम फैलती है। ये ज़्यादातर ड्रॉपलेट्स के इनहेलेशन से, सांस की नाली के अंदर जाने से जो है वो फैलती है एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ। तो ये बच्चों में यानी कि ज़्यादा आम होती है, क्योंकि उनकी जो है वो क़ुव्वत मुदाफ़अत थोड़ी कम होती है। बड़ों में ये कम होती है। तो इसके अंदर जो साइन एंड सिम्टम आती हैं, फ़ीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है, ठीक है, बुखार 1-2 दिन, एक दिन के अंदर बुखार चढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और बॉडी में थकावट शुरू हो जाती है, ठीक है, गले में पेन होती है, भूख कम लगती है, कोई चीज़ खाने को दिल नहीं करता इस बीमारी के अंदर। अच्छा, और जो दाने बनते हैं वो सर से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, फिर चेहरे पे आ जाते हैं, उसके बाद वो नेक वगैरह, चेस्ट वगैरह के ऊपर, बाजुओं और टांगों के ऊपर फैलना शुरू हो जाते हैं। वो 10 से 12 घंटे के अंदर वो पूरी बॉडी के ऊपर फैल जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा जो होते हैं हथेली के ऊपर जो दाने बनते हैं वो पानी वाले दाने बनते हैं, बड़े छाले नुमा होते हैं हाथों की हथेलियों वगैरह के ऊपर। और बच्चों में जो है वो ख़ास तौर पे इसका जो है वो असर होता है, ठीक है। अच्छा, ये देखिए, मैं आपको ना दिखाता हूँ कि हमारे पास ये मरीज़ एक आए थे। तो इनके ये ना चेहरे पे ये देखिए क्लियर, अब ये क्लियर नज़र आ रहे हैं दाने, ये चेहरे के ऊपर बने हुए हैं, ये चिकन पॉक्स के दाने। और इसी तरह से इनके ये देखिएगा पेट के ऊपर, ये अभी आप दिखा रहे हैं कि ये सामने ये रेशे वाले दाने भी हैं, पस वाले दाने, और बाकी दूसरे भी हैं रेड कलर के। और इस तरह से दाने बनते हैं ये। और जैसे ही ये चिकन पॉक्स आपके एक शख्स को मुतासर करती है, तो 2 से 4 दिनों के अंदर उसके जो गदूदें होती हैं उनको भी इफ़ेक्ट कर देती है। और उसके बाद जिगर को और दूसरे जो है वो स्प्लीन, पतीली वगैरह को भी इफ़ेक्ट करती है, ठीक है। इस तरह से ये जिस्म के दूसरे दीगर ऑर्गन को, क़ुव्वत मुदाफ़अत को मुतासर करना शुरू कर देती है। और तकरीबन 4 से 5 दिन या 7 दिन के अंदर वो ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसके अंदर आपको सुपर इन्फेक्शन या दूसरे बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए वो मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, एंटीबायोटिक वगैरह, ठीक है, एंटीपायरेटिक वो बुखार वगैरह के लिए, थकावट वगैरह के लिए यूज़ करनी चाहिए। और साथ में फ्लूइड इंटेक, रेस्ट वगैरह करें, ठीक है, खाने वगैरह को, डाइट वगैरह को अपने को बेहतर रखें। ये चीज़ें आप करके जो है वो चिकन पॉक्स से जो है छुटकारा हासिल कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो बच्चों को और समझाना चाहिए कि वो एक यानी कि खांसी वगैरह से, यानी कि अगर किसी को है चिकन पॉक्स, तो उससे दूसरे दूसरे अफराद को जो है वो दूर रहना चाहिए, जहाँ वो मास्क वगैरह यूज़ करें, क्योंकि उससे ड्रॉपलेट्स जो है वो दूसरे को मुतासर कर सकते हैं। और इसके जो है वो ट्रीटमेंट में यह है कि इसके जो इलाज फौरी तौर पे जो है वो डॉक्टर से रिव्यू करें, अगर इस तरह की कोई अलामात आती हैं, या इस तरह के दाने आपके जिस्म के ऊपर नमदार होना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए एंटीवायरल ड्रग्स यूज़ की जाती हैं, साइक्लोविर वगैरह, ठीक है, वो यूज़ कर सकते हैं। फेमसाइक्लोविर, बाइसाइक्लोविर, वो आपका डॉक्टर जो है आपको तजवीज़ करेंगे, डॉक्टर साहब। जब बच्चों को जो है वो एस्प्रिन या डिस्प्रिन देने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि डिस्प्रिन से उनको साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं। तो उसका रे बेबी सिंड्रोम उसको हम कहते हैं, वो बच्चों के अंदर हो सकती है। इसलिए डिस्प्रिन या एस्प्रिन जो है वो बच्चों को नहीं देनी चाहिए बुखार के लिए। पैरास्टामोल वगैरह का सिरप वगैरह दे सकते हैं। रे बेबी सिंड्रोम के अंदर वो बच्चों के अंदर डिहाइड्रेशन हो सकती है, उनको नोज़िया वगैरह हो सकता है, ठीक है, और उल्टी वगैरह आ सकती है, उनको डिहाइड्रेशन हो सकती है, झटके वगैरह लग सकते हैं। इस तरह की चीज़ें वो उसके अंदर हो सकती हैं। वो बच्चों के नेल्स जो हैं उनको ट्रिम करें, ताकि वो जब ख़ारिश करें तो उनके नेल्स के अंदर वो मवाद उसके नेल्स के अंदर ना आए। तो इस तरह से यानी कि वो डिफरेंट चीज़ें करके जो है वो इस चीज़ से चिकन पॉक्स से जो छुटकारा हासिल किया जाता है। अगर ये ट्रीट हो जाती है एक दफ़ा, तो उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़अत आ जाती है उस पेशेंट के अंदर, तो वो दोबारा यानी कि वो इस डिज़ीज़ से बच जाता है लाइफ टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया।